रहे हो जनमत की पुकार। ब्रिटानिया चौक का नाम बदलते ही भड़का शकरपुर गांव, विधायक पर उठे सवाल। दिल्ली के शकरपुर गांव में ब्रिटानिया चौक का नाम बदलने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। स्थानीय निवासियों से खासकर यादव समाज के लोगों में इस फैसले को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। निवासियों का आरोप है कि उनकी भावनाओं और क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व को नजरअंदाज कर नाम परिवर्तन किया गया है। इस मुद्दे पर विधायक के खिलाफ लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। आखिर क्या है गांव वाले की आपत्तियां और क्यों विधायक के प्रति नाराजगी खुलकर सामने आ रही है? आइए सुनते हैं स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ ब्रिटानिया चौक पर, जो नामकरण कर दिया गया है अश्वनी चोपड़ा मिन्ना चौक के नाम से जाना जाएगा। यहीं पर मौजूद हूँ। शकरपुर गांव के लोग इस चौक के नामकरण को लेकर क्या कहते हैं, आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। हेमंत यादव जी, आपने मुझे आज याद क्यों किया है? मैं बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि अभी नामकरण से पहले हम हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए थे और गांव के मौजूदा आदमी थे, हमारे बुजुर्ग, उन्होंने सबने निवेदन किया था कि इस सबवे का नाम, जो कि आप देख रहे हो बदला हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है, इस सबवे का नाम और जो फ्लाईओवर आप ब्रिटानिया पे देख रहे हैं, इसका नाम चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी की याद में, क्योंकि उनका पैतृक गांव है शकरपुर, इसलिए यहाँ उनसे निवेदन किया था कि चौक का नाम भी जो है वो हमें नहीं पता लग पाया कि किस टेक्निकलिटी के परे ये ऐसी चीज़ रह गई कि चौक का नाम नहीं हो पाया। नहीं तो सबवे का नाम और फ्लाईओवर का नाम जब बना था उसके बाद से ही हमने राजकुमार चौहान जी थे उनसे और अनिल भारद्वाज जी विधायक थे यहाँ, उनके निवेदन करके ये करवाया था। हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि चौक का नाम ये ब्रिटानिया चौक ही है या कोई नाम नहीं रखा गया। अभी हमने निवेदन करने गए थे मुख्यमंत्री महोदय से और विधायक जी से अपने यहाँ के, उनका जो कहना था वो ये कह रहे हैं कि हमने पहले ये कर दिया, आप अगर पहले समय पे आते हमें बताते तो हम सोचते इसके बारे में। पर मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि हमें जब पता लगेगा, जब हमें जानकारी होगी जब ही तो आएंगे। पर सबसे बड़ी बात ये है कि इस चौक का नाम नहीं है या ये टेक्निकलिटी फॉल्ट है, ये बताया किसने और पता कैसे लगा। दूसरी बात कि हमने उनसे कहा कि टेक्निकलिटी एक चीज़ गलत है कि फ्लाईओवर का ऊपर से फ्लाईओवर का नाम चौधरी ब्रह्म प्रकाश, जो कि प्रथम मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, उनके नाम से रखा हुआ है, और नीचे किसी और का नाम हो तो मान सम्मान में दोनों के में कमी आती है। और चौधरी साहब तो इतनी बड़ी शख्सियत थे कि उनके नाम से तो एक बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि उनके नाम से तो इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। चौधरी साहब के नाम से, चौधरी साहब को मानने वाले बैकवर्ड के मसीहा थे और उन्हें शेर दिल्ली कहा जाता था। आज दुर्भाग्य की बात यह है कि जिनको शेर दिल्ली कहा जाता था उनका जो विरोध है वो सोशल मीडिया तक रह गया है। अब मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि मैंने जब मुख्यमंत्री जी से और विधायक जी की नॉलेज में ये लाया कि ये जो सबवे है ये चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी के नाम से है, तो और ये कहा गया कि टेक्निकल इस चौक का नाम नहीं हो सकता, तो उन्होंने बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, आप ये देखो कि स्टिकर जो है ये बोर्ड बहुत पहले से लगा हुआ है, इस पे चौधरी ब्रह्म प्रकाश, ये देखो आप नजर आ रहा है नीचे अभी भी लगा चौधरी ब्रह्म प्रकाश सबवे। तो इतना दुर्भाग्यपूर्ण, किसी इतनी बड़ी शख्सियत के साथ इतना दुर्भाग्यपूर्ण काम नहीं करना चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा ये किन के नाम से चौक रखा है? अश्वनी जी का यहाँ पे इस क्षेत्र में क्या योगदान है? चलो वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, एक रिस्पेक्टेड एडिटर थे, वो पंजाब केसरी उनका इतना बड़ा अखबार आता है, पर उनको इतना छोटा काम करने की क्या जरूरत थी कि इतनी बड़ी शख्सियत का नाम मिटाने के लिए उन्होंने यहाँ पे जो चौक का नाम रखवाया है। पहले से ही प्रेमबाड़ी पुल, में आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जो प्रेमबाड़ी पुल है वो उनके दादा के नाम से पहले से ऑलरेडी है और उनके नाम से होना भी चाहिए था, क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी थे और उनका समाज में बहुत बड़ा योगदान था। फिर अगला जो एनएसपी का जो फ्लाईओवर है उसके नीचे आपने स्टैचू देखी होगी, उनके फादर के नाम से है। वो दोनों चौक हैं, उनके जो आपके प्रेमबाड़ी पुल के नीचे से जो सबवे है या अंडरपास है उसका नाम अश्वनी जी के नाम से रखा लेते, या जो ये फ्लाईओवर बना हुआ है इसका नाम अश्वनी जी के करा लेते। एनएसपी एक अच्छी जगह है। एक चौधरी साहब जो इतनी बड़ी शख्सियत है उसके यहाँ अपना नाम कराना
और मैं तो कहूँगा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एलजी जी ये कह रहे हैं कि मेरे नोन टू हैं, मेरे जानकार हैं, मेरा इनसे घरेलू संबंध है। तो इस क्या जो जहाँ पे लगाया गया है, जिनकी ये भूमि है, उनका कोई हक नहीं है। हमारी छाती पे खड़े होके हमारी गांव के सामने एक हमारे बुजुर्ग का अपमान हो रहा है, जो इतनी बड़ी शख्सियत थे। हमें तो रोना आता है ऐसे समाज पर, ऐसे नेताओं पे जो ये काम देखते रहे। और मैं तो कहूँगा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो रामपुरा गांव के, शकूरपुर गांव के और पीतमपुरा गांव के लोग इसमें सम्मिलित हुए। मैं उनका बहिष्कार करता हूं आपके माध्यम से कि ये जो कार्य है ये गांव के और गांव के जो भी व्यक्ति है उनके खिलाफ हुआ है। और ये दिखाता है कि ग्रामीण की हम एक पॉलिटिशियन के नज़रों में क्या वैल्यू है। और इतने बड़े राजनीतिज्ञ व्यक्ति जिन्होंने पूरे देश में एक ऐसी मूवमेंट चलाई हो, रिंग रोड, जो रिंग रोड उनके विचारों से बनाओ, मतलब डीडीए का गठन उन्होंने करवाया। आज आप ये देखो कि पीडब्ल्यूडी उनका नाम मिटा रही है। और नाम मिटा के जो कार्य किया है, मैंने जैसे ही मुझे पता लगा, मैंने अपने माध्यम से पूरे गांव को सूचित किया कि ऐसा ऐसा हुआ है। हमें बिल्कुल आभास नहीं था कि ऐसा भी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण इतना बुरा काम भी हो सकता है कि सबवे जैसे एक छोटे से नाम को भी, पर वो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि वो चौक का जब नाम कर रहे थे तो उन्हें ये वाला नाम दिखाई देता तो कहीं ना कहीं वो नाम फीका पड़ जाता, इसीलिए उनका ये काम करना पड़ा। आप लोग आगे क्या करने वाले? नामकरण तो कर दिया विधायक जी ने यहाँ पर, अब आप लोग आगे क्या करने वाले हैं शकूरपुर गांव के निवासी? मैंने देखो, मेरा मानना ये है, हमारी उम्मीदें उप मुख्यमंत्री परवेश वर्मा जी से है और मैंने ईमेल के माध्यम से उन्हें पूरी जानकारी दी है आज इस विवरण की। इसका फोटो भी भेजा है और बताया गया है, क्योंकि पहले से ही नाम लिखा गया था तो ये पहले से रिकॉर्ड में नाम होगा, क्योंकि पहले लगा हुआ है और रिकॉर्डेड सरकारी लगा हुआ था बोर्ड, तो रिकॉर्ड में भी चौधरी ब्रह्म प्रकाश सबवे के नाम से होगा। तो मंडे ट्यूसडे तक हमारे पास डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। उसके बाद हम परवेश वर्मा जी से मिलेंगे इस विषय में, क्योंकि वो पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं और उन्हीं के रिंग रोड जो है उन्हीं के अंडर में आता है। और चौधरी साहब के और ग्रामीण लोगों के आज की डेट में हम उनको अपना नेता मानते हैं। हमें उनसे बहुत उम्मीद है कि वो हमारा इस जो हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसको ठीक कराएंगे। दूसरा, हमने अपने विधायक जी को भी कहा है, ये मेल जो है उसकी कॉपी टू विधायक जी को भी करा है। विधायक जी ने बहुत बड़ी गलती की है कि गांव वालों को विश्वास में ना लेके और किसी भी आदमी को विश्वास में ना लेके। आप लोगों से कोई बातचीत नहीं किया विधायक जी ने? विधायक जी ने किसी भी व्यक्ति ने, जो कि पॉलिटिशियन है यहाँ के, किसी भी व्यक्ति ने हमारी जानकारी में नहीं डाला कि इतना बड़ा गलत काम होने जा रहा है, चौधरी साहब का अपमान करने जा रहा है। और मैं आपको ये वादा कर रहा हूँ, जो लोग सुन रहे हैं, मेरे पास, मैंने पूरे देश में जितने भी बैकवर्ड्स के और हमारे लोग हैं उनके पास ये माध्यम से भिजवा दिया है कि चौधरी साहब का अपमान हुआ है दिल्ली में। और सभी लोग बड़े निराश और हताश हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम पूरे देश में आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, तो पहले आप रूपरेखा अपने गांव से बनाएं। तो गांव में हम बात कर रहे हैं और गांव में कुछ ही दिन बाद हम बड़ी पंचायत करेंगे। पंचायत करने के बाद हम पूरे दिल्ली देहात की पंचायत करेंगे और फिर कोई फैसला लेंगे कि इस पे हमने क्या करना है। आप समय समय पे गांव के लिए गांव की आवाज़ उठा रहे हो। हमारा गांव की तरफ से आपको, आपकी पत्रकारिता को और आप जो भी लिखते हैं, आपने हमारा पूर्ण सहयोग किया है। मैं पूरी टीम को आपको धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। तो देख रहे हैं हेमंत यादव जी इस शकूरपुर गांव के निवासी किस तरीके से यहाँ पे जानकारी दे रहे थे, विरोध जता रहे थे। और भूमिगत पैदल पास का लोकार्पण डॉक्टर अशोक कुमार वालिया जी ने किया था। ये जब वालिया जी शहरी विकास मंत्री थे, जब ये ब्रिटानिया के फ्लाईओवर का इसका उन्होंने, नंदकिशोर जी यहाँ से विधायक थे, उन्होंने ये ब्रिटानिया फ्लाईओवर का पास कराया था। पास कराने के बाद में अनिल भारद्वाज जी आ गए थे। अनिल भारद्वाज जी जब आए तो जो फ्लाईओवर का पैसा, जो बजट पास हुआ था, उसका पैसा बच गया था, जो मेरी नॉलेज में आया है। तो उन्होंने कहा था कि अनिल भारद्वाज जी से रिक्वेस्ट करी भाई इसका क्या करें। तो यहाँ के गांव के लोग सम्मिलित होके गए थे, इकट्ठा होके, कि भाई एक काम करो, यहाँ पे गांव के चौक पे भीड़ रहती है, रिंग रोड है, यहाँ एक सबवे बनवा दो। तो इसका उद्घाटन आप देख सकते हो, 2007 में इसका उद्घाटन हुआ था। 2007 में इसका उद्घाटन होने के बाद जो ऊपर वाला फ्लाईओवर है और नीचे का सबवे है, इसका
अनिल भारद्वाज जी और राजकुमार चौहान जी उस समय मंत्री थे, शहरी विकास मंत्री जी, जब फ्लाईओवर का नाम रखवाया। ये तो उद्घाटन पहले हो गया था। जब फ्लाईओवर बन गया और ये अंडरपास बन गया, उसके बाद राजकुमार चौहान जी, हाँ, अशोक कुमार वालिया जी के टाइम में ये पास हुआ था। अच्छा। और उन्होंने बनवाया था। पर जब कंप्लीट हो गया था, कंप्लीट होने के बाद इसका नाम नहीं था, तो उस समय अनिल भारद्वाज जी के पास हम गए थे और अनिल भारद्वाज जी ने राजकुमार चौहान जी उस समय शहरी विकास मंत्री थे, उन्होंने हमारे जो चौधरी साहब के नाम को सारा दिल्ली जानती है, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए फ्लाईओवर का और इस सबवे का नाम उस समय करा दिया था। अब दुर्भाग्य का विषय ये है कि आपको मैं अभी ऊपर दिखाऊंगा, पहले से ही ऑलरेडी स्टिकर लगे हुए थे। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।